भाई बहनों, मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो का मेरा शीर्षक है न्याय उपयुक्त है। न्याय समाज की व्यवस्था और शांति का आधार है। जब प्रत्येक व्यक्ति को उसके अधिकार और उसके कर्तव्य के अनुरूप निष्पक्ष और उचित व्यवहार प्राप्त होता है, तब समाज में विश्वास, समानता और स्थिरता प्राप्त होती है। अतः न्याय का निष्पक्ष एवं प्रभावी होना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी मनुष्य निर्धनता की स्थिति अथवा जेल में भाग्य या परिस्थितियों के कारण नहीं, बल्कि निम्न स्तरीय विचारों और इच्छाओं के कारण पहुंचता है। ऐसा भी होता है कि एक पवित्र मन वाला व्यक्ति एकाएक किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आकर अपराध बोध से ग्रस्त हो जाए। ऐसा धीरे धीरे होता है। उस व्यक्ति के मन में अपराधी विचार धीरे धीरे गुप्त रूप से पनपता है और अवसर मिलते ही वह अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो जाता है। वास्तव में परिस्थितियां व्यक्ति का निर्माण नहीं करती, बल्कि व्यक्ति जैसा होता है उसके लिए कुछ उसी प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं। बुरे विचारों के अलावा कभी भी ऐसी परिस्थितियां नहीं हो सकती जो मनुष्य को बुराइयों अथवा उसके साथी कष्ट की और नीचे पतन की खाइयों में गिरा सकें। ठीक इसी तरह ऐसी भी कोई स्थिति नहीं हो सकती जो बिना अच्छे विचारों के अच्छी और सफल आकांक्षाओं को लगातार उत्पन्न कर सके। मनुष्य को पुण्य, सफलता और उससे जुड़े सच्चे आनंद की ओर ऊपर उठाता है। अतः मनुष्य अपने विचारों का स्वामी तथा प्रमुख होने के कारण स्वयं को बनाता है, अपनी परिस्थितियों को आकार देता है और वह स्वयं उसका रचयिता भी है। एक आत्म जन्म के समय अपने पूर्ण स्वरूप में आती है और पृथ्वी पर उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। वह अपने प्रत्येक कदम में उन परिस्थितियों के सम्मिश्रण को अपनी ओर आकर्षित करती है, जो स्वयं ही प्रकट होती है, जो अपनी पावनता और अपावनता को तथा सामर्थ्य और कमजोरी को प्रतिबिंबित करती है। मनुष्य चाहे जिस भी स्थिति परिस्थिति में हो, वे उसे आकर्षित नहीं करती, बल्कि वह स्वयं उनका निर्माता होता है। उसकी महत्वाकांक्षाएं, जुनून और पसंद प्रत्येक कदम पर निष्फल होती हैं, लेकिन उसके आंतरिक विचार और इच्छाएं खुद के भोजन, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसके द्वारा शोषित किए जाते हैं। वह दिव्यता जो अंत में उसे आकार देती है, वास्तव में जो उसका अंतर्मन है, वह उसकी आत्मा है। अतः वह स्वयं के द्वारा ही एक तरह से बंधी बना लिया जाता है। उसके खुद के विचार और कर्म ही उसके भाग्य के जेलर हैं। यदि वह निम्न स्तरीय और तुच्छ है तो निश्चित रूप से वे उसे कैदी बना देते हैं, लेकिन ये ही उसके लिए मुक्ति के दूत भी सिद्ध होते हैं। यदि विचार और कर्म अच्छे हैं तो वे मनुष्य को मुक्ति भी प्रदान करते हैं। मनुष्य जिसकी इच्छा करता है, वह जिसके लिए प्रार्थना करता है, वह केवल वही मिलता है, उसे केवल वही मिलता है जिसकी वह सही ढंग से कामना करता है। उसकी इच्छाएं तथा प्रार्थनाएं तभी पूरी होती हैं और उसका परिणाम भी तभी मिलता है जब वे उसके विचारों और कर्मों के साथ साथ मेल बना लेती हैं। सत्य की इस रोशनी में परिस्थितियों के विरुद्ध लड़ने का मनुष्य के जीवन में क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि मनुष्य हर पल बाह्य रूप में चल रहे प्रभाव के विरुद्ध लड़ता रहता है और साथ ही उसके हृदय में उसके कारण को शोषित एवं संरक्षित कर रहा होता है। यह कारण बुराई अथवा कमजोरी का रूप ले लेता है, लेकिन वह दृष्टिकोण धारण करने वाले के
प्रयासों को दृढ़ता के साथ रोकता है और कोई समाधान खोजने के लिए विवश करता है। अतः कहा जा सकता है कि न्याय तभी सार्थक है जब वह निष्पक्ष, उचित और सभी के लिए समान हो। सच्चा न्याय समाज में शांति, विश्वास और सद्भावना को बढ़ावा देता है। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।